Good morning, class 8th. Today we shall start chapter number 2 of our English book. है ना. चैप्टर नेम इज़ द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन. है ना. आप सभी को पता होगा मिसाइल मैन कौन है. पिक्चर दिया हुआ है, पहचानते हो ना आप लोग ये कौन है. अब्दुल कलाम जी है ना, जो कि जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं. तो मिसाइल मैन वो कैसे बने है ना, वो हम इस चैप्टर में उनके बारे में, मिसाइल मैन के बारे में रीड करेंगे. अब यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. हु वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट कौन थे. तो अब्दुल कलाम. वॉट हैज़ ही बीन बिफोर टेकिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट बनने के पहले वो क्या करते थे, है ना. एंड वाई इज़ ही कॉल्ड द मिसाइल मैन. उनको मिसाइल मैन के नाम से क्यों बुलाया जाता है. तो ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Have you heard about the missile man who has put our country on the map of the scientific nation in the world. मतलब कि क्या आपने कभी मिसाइल मैन के बारे में सुना है कि वो कौन थे और उन्होंने कैसे, मतलब जो मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम, उन्होंने साइंटिफिक ने हमारे नेशन जो वर्ल्ड में साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक दुनिया में हमारे भारत को दुनिया के नक्शे पे लाए. मतलब उन्होंने ही सबसे पहले साइंटिफिक में अपने भारत का नाम रोशन किया मिसाइल बना करके. यस, ही इज़ नोन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. मीन्स हाँ, वो मतलब हमारे जो 11th प्रेसिडेंट थे उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है जिन्होंने मिसाइल बनाई, और उनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. ही, और ये एक पुअर मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ही हैज़ राइजन टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री. लेकिन उन्होंने अपने वर्च्यूज़, मतलब उन्होंने अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखा और उसके प्रति वो इतने मतलब डिवोशन रहे कि उन्होंने जो एक हमारी जो कंट्री है उसमें उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ा पद दिया. हिज फादर वॉज अ पुअर मैन. फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. उनके जो पिता थे वो बहुत एक पुअर मैन थे और उन्होंने अपने पिता से सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना सीखा था. ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट अल्सो द गीता. मतलब वो मोमेडियन थे, मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुरान, उनकी जो होली बुक होती है कुरान, उसको ही नहीं बल्कि गीता जो होली बुक होती है उसको भी उन्होंने पढ़ा. हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेयरिंग पिलग्रिम्स between Dhanushkodi and Rameshwaram in Tamil Nadu. But a devastating cyclone destroyed their boat. As a result, the family lost its only source of livelihood. मतलब कि जो उनकी फैमिली थी वो क्या काम करके अपने जो जीविका चलाती थी, मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था कि जो पिलग्रिम्स होते हैं, मतलब जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो धनुषकोटी से रामेश्वरम के बीच में जो तमिलनाडु में है, तो वहाँ तीर्थ यात्री आते थे. तो उन लोगों को वो मतलब बोट में, उनके पास एक बोट थी, उसमें बिठा करके वो उनको इधर से उधर छोड़ते थे और उसी से उनकी जो है वो मतलब घर परिवार चलता था. लेकिन एक मतलब कि एक क्या आया, एक तूफान आया और उसने उनकी जो बोट थी, जो नाव थी, उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया. और इसका परिणाम ये हुआ कि जो उनकी इनकम थी बचपन में, उनके वहाँ कमाई का साधन था, वो सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गया था. अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडीज़. इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्टेड tamarind seeds and sold them to a shop. For this he has paid a lordly sum of about 6 पैसे 1 आना. मीन्स कि जो अब्दुल कलाम थे तो उनको स्टार्टिंग में जो उनकी पढ़ाई करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पेरेंट्स के पास में. तो इस कारण से जो अब्दुल कलाम जी थे, मतलब वो अपनी जो उनकी फैमिली जो परेशानी में थे उसको दूर करने के लिए, उन्होंने कुछ उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया कि टैमरिन मतलब कि इमली के सीड, बीजों को इकट्ठा किया और उनको एक शॉप पर ले जाकर बेचा, जिससे उनको बहुत ही कम पैसे मिले, मतलब अबाउट 6 पैसे और 1 आना, इतना उनको पैसा मिला. उसके बाद ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल दिनमानी एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प्ड हिज कजिन शामुद्दीन इन सेलिंग. और इसके बाद उन्होंने
जो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक तमिल न्यूज़पेपर दिनमानी करके उसको भी कलेक्ट किया, और वो अपने जो उनका कज़िन एक ब्रदर था सामुद्दीन, उसको वो न्यूज़पेपर बेचने में उसकी हेल्प की। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी, दो हीज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर ऑफ फॉर हिज फैमिली। तो इस तरह से उनको उससे भी थोड़ा सा पैसा मिल जाता था, है ना। लेकिन जो अब्दुल कलाम थे वो फिर भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको ये अपने अंदर ये संतुष्टि थी कि वो किसी न किसी तरह अपनी फैमिली की हेल्प करने के लायक हो गए हैं और हेल्प कर रहे हैं। एट स्कूल ही वॉज एगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वेयर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी इंटरेस्टिंग जो उनको सारे सब्जेक्ट को सीखने की उनके अंदर इच्छा थी, बहुत उत्सुक थे वो, और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और तमिल उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। उन्होंने बहुत सारी पोयम लिखी जो कि तमिल और इंग्लिश दोनों में सेम लिखी है, ताकि जो तमिल पढ़ने वाला वो उसको पढ़ के उससे बेनिफिट उसको मिले, जो इंग्लिश में पढ़ने वाले उससे उनको इंग्लिश में पढ़ सके। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच, वेन एवर he saw a bird flying he also wished to fly like it। वो अपना अधिकतर समय बीच के ऊपर व्यतीत करते थे, और जब भी कभी वो किसी बर्ड को उड़ता हुआ देखते थे तो वो ऐसे इच्छा रखते थे कि मैं भी इसकी तरह आकाश में उड़ूं। दिस पेशेंस वॉज फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिज़ाइन SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसके लिए कि जो उनका ये पैशन था, जो ये उनका शौक था उड़ने का, कि मैं भी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ूँ, इसने उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और फिर इसी से प्रेरित होकर अब्दुल कलाम ने एक SLV-3 सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च किया और डिज़ाइन किया। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस। जो अब्दुल कलाम थे वो डेली 10:30 तक रोज़ रात को पढ़ते थे, स्टडी करते थे, और उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सो ही हैड स्टडी बाय द डीम लाइट ऑफ अ केरोसिन लैम्प। और उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं हुआ करती थी, तो वो जो केरोसिन जो केरोसिन घासलेट से जो लैम्प जलता है, डीम लाइट उसकी होती है, उसी में वो पढ़ाई करते थे। एट स्कूल हीज क्लोज फ्रेंड वॉज रामानंद शास्त्री, हुज फादर वॉज अ हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। जो स्कूल में उनके सबसे अच्छा दोस्त था, सबसे अच्छा फ्रेंड था, वो था रामानंद शास्त्री, और उनके जो रामानंद शास्त्री के पिता थे वो रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पुजारी थे। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सीट टुगेदर इन द क्लास। तो जो रामानंद और अब्दुल कलाम थे वो दोनों क्लास में एक साथ ही बैठते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर इन क्लास, ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण। तो एक दिन उनकी क्लास में एक नया टीचर आया, और उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ कि एक मुस्लिम बच्चे के साथ एक ब्राह्मण बच्चा बैठे। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो। वो जो नया टीचर था उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर किया कि तुम जाकर सबसे पीछे की रो में बैठ जाओ। रामानंद वॉज ऑन द वर्ग ऑफ टीयर्स। द agony was too much for both Abdul and Ramanand. When Ramanand's father came to know what happened in the class, he sent for the teacher. He told the teacher what he had done would only breed communalism. फिर जब उनके टीचर ने अब्दुल कलाम को सबसे पीछे की रो में जाकर बैठने को कहा, तो जो उनके दोस्त थे रामानंद वो रोने लगे, और ये कि दोनों को अच्छा नहीं लगा, उनको भी नहीं अच्छा लगा, और अब्दुल कलाम को भी और रामानंद को भी। तो जब इस बात का पता रामानंद के पिताजी को चला, तो वो स्कूल में आए जानने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या है, और उन्होंने टीचर को कहा कि तुम्हारे इस व्यवहार के कारण बंटवारा होगा, ये अच्छी बात नहीं है। देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिवासु ब्राह्मणिया अय्यर। ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। ये उनके स्कूल का एक इंसिडेंट तो ये था। दूसरा इंसिडेंट ये था कि उनके एक टीचर थे जो कि बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन थे, और वन डे ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम, बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन। तो एक दिन उनके जो टीचर थे जो शिवासु
ब्राह्मणिया उन्होंने मतलब कि अब्दुल कलाम को अपने घर पे लंच पे बुलाया, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो एक मतलब पुराने रीति रिवाज, पुराने विचारों वाली थी, तो रिफ्यूज्ड टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, उसने मतलब कि मना कर दिया कि मैं एक मुस्लिम लड़के को खाना नहीं परसूंगी। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन अब्दुल कलाम उनके टीचर के मतलब कि फेवरेट स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बिना हेजिटेशन के अपने जो स्टूडेंट को खाना खुद ही सर्व किया। हिज वाइफ वॉच्ड द सेन द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। फ्रॉम द इंसिडेंट्स ही लर्न दैट प्रिजर्वेंस मेक्स मिरेकल्स, मतलब कि जब फिर लेकिन उसके जो टीचर थे उन्होंने फिर नेक्स्ट वीक और बुलाया अब्दुल कलाम को, तो उनकी वाइफ ने क्या किया कि खुश होकर के नेक्स्ट वीक मतलब खुद ने उनको खुशी खुशी अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया। तो इससे अब्दुल कलाम को ये देखने को मिला कि अगर जब हम कोई इंसान किसी को अच्छा काम करते देखता है तो चमत्कार होता है, और मतलब कि जो उनसे मतलब नफरत कर रहा था वो आज उनको खाना सर्व कर रहा है। ठीक है, इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ।